समय बताने वाला आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन समय पर काम आने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। गोचर कुंडली में जब किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है, और ऐसा ही प्रभाव आज से लेकर आने वाले 25 मार्च तक गोचर कुंडली के माध्यम से आपके लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ, गोचर कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात एक अद्भुत राजयोग का निर्माण हुआ है, और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च 2024 तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। इस राजयोग का निर्माण जिन ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है, अगर यह तीनों के तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो समझ जाइए आने वाला 25 मार्च 2024 तक का समय आपके लिए किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। भले ही यह राजयोग ज़्यादा दिनों के लिए ना बन रहा हो, लेकिन फिर भी 30 से 35 दिनों में ही इस राजयोग के अद्भुत प्रभाव से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। आप कह सकते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आया है, क्योंकि जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है, यह तीनों के तीनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रह थोड़े कमज़ोर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब भी इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो यह अपना सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी सहजता और स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि यह राजयोग आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का और कौन कौन सी सावधानी आपको विशेष रूप से इस राजयोग के दरमियान रखनी होगी, ताकि सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति में जो आपको ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए कुछ सावधानी भी आपको रखनी आवश्यक है। साथ ही साथ इस राजयोग के प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या सामान्य और सरल उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज़ को बड़ी सहजता के साथ समझ जाएं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं, और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और 20 फरवरी को मकर राशि से निकलकर बुध महाराज कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध, इन तीनों ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा चुका है, और आने वाले 25 मार्च 2024 तक यह राजयोग आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखिए, यह राजयोग आपके जीवन में आपको अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान और मजबूत हैं अभी गोचर कुंडली में। तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। वहीं ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव शनि के घर में गोचर करते हुए शनि के द्वारा बल की प्राप्ति कर रहे हैं, और यहाँ पर सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों ग्रह भी अभी गोचर कुंडली में बलवान ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य को राहु का और बुध का भी बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ सूर्य बलवान हुआ, और बुध अपने मित्र के घर में गोचर करते हुए और अपने पिता के साथ गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं। और इस समयावधि में जो धन का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वह भी बलवान है। पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी उच्च राशि में है, और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपके लिए राहु और केतु की प्लेसमेंट अच्छी ही कही जा सकती है इस राजयोग के मामले में।
तो ऐसे में यह समय आपके लिए इतना बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदायक होगा कि कहना ही क्या। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे भाव में बना है। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से देखा जाए तो दूसरा भाव आपके संचित धन का होता है, आपके कुटुंब परिवार का भाव होता है। इसके अलावा आपके खान पान, आपकी वाणी और कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है। तो ऐसे में आपके कुंडली के धन भाव में यानी कि दूसरे भाव में पूरे 30 साल के पश्चात अष्टम भाव के स्वामी यानी कि आपके स्ट्रगल के कंट्रोलर सूर्यदेव और कहीं ना कहीं आपके छठे और आपके भाग्य के कंट्रोलर राजकुमार बुध का त्रिग्रही राजयोग का निर्माण करना, यह अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, पहले तो आपको यह जानना है कि यह जो राजयोग बना है, इस राजयोग को बनाने वाले जो ग्रह हैं वह आपके लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस राजयोग के प्रभाव से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यह राजयोग आपके धन की समस्या को दूर करेगा। जी हाँ, धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो समझ जाइए वह चिंता दूर होगी, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से आपके पास बड़ी मात्रा में धन का भी आगमन होगा और धन के आगमन के साथ ही आप इस समय अपने ज़रूरत की चीज़ों को प्राप्त करने के साथ साथ धन को संचित कर पाने में भी कामयाब होंगे। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा बेहतर और सुदृढ़ बन जाएगी। कहीं ना कहीं यह समय आपकी वाणी, आपकी वाक शक्ति को मजबूती प्रदान करेगा। फलतः आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से निश्चित तौर पर हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपकी पैतृक संपत्ति से भी आपको विशेष लाभ प्रदायक साबित होगा। देखा जाए तो ससुराल पक्ष से भी आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आकस्मिक रूप से आपको इस राजयोग के प्रभाव से अपने जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी, चाहे वह धन आपका रुका हुआ धन हो या फिर किसी प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ देखा जाए तो इस राजयोग को उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो रिसर्च के फील्ड में एक्टिव हैं, चाहे रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस राजयोग के प्रभाव से आपके जीवन में भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा और जब भाग्य का साथ देखने को मिलेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है कि आपको आपके हर कार्य में सफलता ना मिले। जी हाँ, आपको इस राजयोग के प्रभाव से अपने हर कार्य में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और अगर कोई इच्छा आपकी है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो भी समझ जाइए वह इच्छा आपकी पूरी होगी। साथ ही साथ इस समय आपके कुटुंब परिवार की भी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत होगी और कहीं ना कहीं यह समय आपको आपके वरिष्ठ जनों का, आपके गुरुजनों का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करवाएगा। फलतः आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है आपके धन भाव में हर प्रकार से फायदेमंद ही कहा जा सकता है। फिर भी इस प्रभाव को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा रविवार और मंगलवार के दिन लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाएं। यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ बेहतरीन परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।